आज से 30-40 साल पहले ना तो कोई प्रोटीन खाता था और ना ही कोई और सप्लीमेंट लेता था। दूध, दही, घी और देसी खाना खा के ही लोग फिट रहते थे। और आजकल के बच्चों को जिमों में सिखाया जा रहा है कि सप्लीमेंट खाइए और अपने शरीर का बेड़ा गर्क कीजिए। सुनिए स्पेशल फोर्सेस के एक्स कमांडो कर्नल शिवेंद्र कनवर ने क्या कहा। जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो मेरी बात सुन के पागल टाइप ही हो जाएंगे कि ये बोल के आ रहा है हमारे को 40 किलोमीटर के स्पीड मार्च के बाद कोई प्रोटीन शेक और ये सब नहीं मिलता है। हम लोग चाय जिसमें खूब चीनी है और हलवा जो होता है अपना नॉर्मल हलवा वो खाने को मिलता है, बिकॉज दैट इज रियल एनर्जी। राम राम, कैसे हो सर? तो आज मैं बात करने आया हूँ जो अभी आपने वीडियो देखी जिसमें कि हमारे रिस्पेक्टेड कर्नल शिवेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि उन्हें 40 किलोमीटर के स्पीड मार्च के बाद तो चीनी से भरी हुई चाय मिलती थी और हलवा मिलता था खाने को और प्रोटीन शेक नहीं मिलता था। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग मिस इंटरप्रेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई पहले से लोग बिना सप्लीमेंट के ही फिट रह लेते थे, बॉडी बना लेते थे और क्या नाम कहते हैं, अब तो लोगों को भाई ये सप्लीमेंट खाने पे फोर्स किया जा रहा है। मेरे भाई किसी ने कभी नहीं कहा है कि भाई फिट रहने के लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, किसी ने कभी नहीं कहा है। और जो ये कहता है वो बहुत ही चूतिया इंसान है, ठीक है। वे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है मेनली, जो एटलीस्ट 95% ऑफ केसेस में वे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जो कि आदमी इंटेंशनली अपना मसल मास थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है और विद इन कैलोरी एक लिमिट में उसे रहने ताकि फैट गेन ज़्यादा ना हो, तो उसे वे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात, कर्नल शिवेंद्र कुमार ने कभी भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं वो कि भाई अब दबा के चीनी खाओ और दबा के भाई ऐसे तला हुआ हलवा खाओ, ये खाओ। लोगों की वीडियो को मिस इंटरप्रेट करके शायद इस चीज़ का बहाना ढूंढ रहे हैं कि भाई हम कैसे मीठा खा सकते हैं, कैसी तली हुई चीज़ें और खा लें, ठीक है। लोग तो खा ही रहे हैं ना तली हुई चीज़ें और मीठा। तो अगर ये चीज़ इतनी सही होती तो भाई इतना डायबिटीज़ क्यों फैला हुआ है इंडिया में? हर तीसरा बंदा डायबिटीज़ का शिकार है। इसलिए क्योंकि वो ये सब खा रहे हैं 40 किलोमीटर के स्पीड मार्च के बाद। भाई कितना होता है भाई 40 किलोमीटर? वहाँ से गाड़ी से जाने में भी 40 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1 घंटा करीब लग जाता है भाई 40 किलोमीटर गाड़ी से जाने में भी। और सोचो पैदल, वो भी विद अ पिट्ठू बैग। उनका कुछ होता है शायद 20 kg का वेट रखा होता है बैग पे। विद डैट दे वॉक फॉर 20 किलोमीटर, डैट टू नॉट अ नॉर्मल वॉकिंग, दे स्पीड मार्चिंग। ओके, तो कितनी कैलोरीज बर्न होती है? तो उतनी कैलोरीज तो भाई ये तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई वो शायद चीनी और हलवा भी कम ही है उतनी कैलोरीज बर्न करने पे। इवन आज भी जो हमारे रिटायर्ड कर्नल हैं वो 25 से 30 किलोमीटर का डेली उनका रहता है रूटीन रनिंग करने का। तो वो डेली बेसिस पे कितनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा है। बस लोग छोटी सी क्लिप पकड़ लें कि भाई वो चीनी खाते थे, हलवा खाते हैं, तो भाई हम भी बेल के खाएंगे, ठीक है। मैंने उनके पॉडकास्ट देखे और मैं ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह पे भरोसा नहीं करता हूँ। मैं हर चीज़ का लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें बातों का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। मतलब ये थोड़ा सा हट के बात है पर आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। जिसके साथ ये पॉडकास्ट एक उन्होंने इनके साथ पॉडकास्ट किया था कुणाल कश्यप, सॉरी इफ़ आई एम स्पेलिंग द नेम रॉन्ग, वो भी स्पेशल फोर्सेस में ही थे। तो इन दोनों का साथ में पॉडकास्ट है। तो वही जो कर्नल कश्यप हैं वो किसी और पॉडकास्ट पे गए थे, वहाँ वो कुछ एक ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे कि जहाँ पे एक पुलिस वाला भी उनके साथ मिला हुआ था। मुझे पुलिस वाले एक भी हेल्प ले रखी थी उन्होंने। कुछ जैसे 8 दिन तक वहीं पे रहे, टेररिस्ट को ढूंढ रहे थे ये थे। तो किसी ने बहुत एक शॉर्ट को ऐसे एक वीडियो में से एक छोटी सी क्लिप उठाई और शॉर्ट में डाल दी जिसमें कि जिसमें कि वो ऐसे एंड हो रही कि पुलिस वाला लास्ट में पानी मांग रहा है और उन जो कर्नल थे उनको ऐसे हुआ कि अरे यार इसने पूरा इतना दिन का मेहनत बर्बाद कर दिया किसी से इंटरेक्ट करके ये वो। तो लोग उसमें पुलिस वाले को गालियाँ बक रहे हैं कि भाई पुलिस वाला रिश्वत खाता है, ये खाता है। पर अगर आप वो पूरी वीडियो देखोगे तो शायद नहीं, उस पुलिस वाले की वजह से ही वो टेररिस्ट को ढूंढ पाए, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट्स वीडियो पे इतना ज़्यादा वो मत करो, हर चीज़ के पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझो। जो कर्नल की ये वाली वीडियो है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हाँ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पागल हो जाएंगे क्योंकि फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो हैं वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो स्पेशल फोर्सेस के लोगों के लिए ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं नॉर्मल लोगों के लिए। भाई जो अपनी ज़िंदगी में 10-12 घंटे जॉब में बिताते हैं या कम्यूट करने में, मतलब उनका 12 घंटे एटलीस्ट आधा दिन उनका अपने जॉब रिलेटेड चीज़ों में व्यतीत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो कितना बचा, 12 घंटे बचे, इसमें से अब भाई हर कोई पैरा सब की तरह जी नहीं सकता 2-3 घंटे की नींद पे डेली बेसिस पे नहीं जी सकता। तो क्या करते हैं, तो वो लोग एटलीस्ट 7 से 8 घंटे, 7 घंटे तो चलो मान के चलते हैं, 12 में से 7 और ऐड कर लो, कितना हो गया 9 घंटे, नहीं सॉरी 19 घंटे रह गए, मतलब 19 घंटे हो गए।
कितने बचे अब, लगा लो मैथ, ठीक है। अब इतने घंटे में आदमी को बाकी के काम भी करने हैं, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसका क्या नाम बोलते हैं भाई, अपने डेली के चोर्स भी तो करेगा, ठीक है, और फिर इतने में एक्सरसाइज भी करनी है, तो कैसे मैनेज करेगा भाई वो 40 किलोमीटर भागना? नहीं कर सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो एडवाइस देते हैं वो इस चीज़ के लिए देते हैं कि आप अपना भाई कैलोरी इंटेक जो क्या थोड़ा सा लिमिटेड रखो, और आप एक नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करो, जिम जाओ, 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करो, जिससे कि क्या है आपका थोड़ा सा मसल मास भी कंजर्व रहेगा, थोड़ा सा भाई वेट ट्रेनिंग के कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स भी हैं काफ़ी हद तक, वो आपको मिल जाएंगे। तो भाई यू आर गुड टू गो टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। पर जो ये टट्टू यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे, जो हर चीज़ को बहुत छोटा छोटा काट के दिखाने की कोशिश में कर रहे हैं ताकि वायरल हो जाए, वो इसको कैसे दिखा रहे हैं कि भाई जिम जाना तो सबसे बड़ा चूतियापा है। इसमें मैंने देखे लोगों के कमेंट सेक्शन, नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट्स ये थे कि हाँ भाई मैं जिम जाता था, मैंने अब छोड़ दिया, मैं रनिंग कर रहा हूँ, और रनिंग ज़्यादा फंक्शनल फिटनेस है। पहली बात, फंक्शनल फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? फंक्शनल फिटनेस का मतलब है कि आप किस चीज़ की, आप जो फिटनेस है उसको फंक्शनल यूज़ में ला सको, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग क्या नाम बोलते हैं, जो कैलिस्टिक्स मूवमेंट है उनको एक फंक्शनल फिटनेस में मानते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये फंक्शनल फिटनेस है। कैसे? आप रियल लाइफ में पुलअप्स का जो मूवमेंट है उसको कैसे मिमिक करते हो, या रियल लाइफ में जो आपका पुशअप्स का मूवमेंट है वो कैसे मिमिक हो रहा है आपका, जो प्लांच है, जो प्लांच होल्ड करते हैं लोग, वो आपका कैसे मिमिक हो रहा है रियल लाइफ में, जो आपके मसल अप्स हैं वो रियल लाइफ में कैसे मिमिक हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। रियल लाइफ में आपका डेडलिफ्ट मिमिक हो सकता है, तो मैं डेडलिफ्ट को बोल दूँ सबसे ज़्यादा फंक्शनल? नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर आपका वॉकिंग सबसे ज़्यादा फंक्शनल है, आप वॉकिंग तो अपने रियल लाइफ में मिमिक कर ही रहे हो, तो वॉकिंग सबसे ज़्यादा फंक्शनल हो गया। या रनिंग, वो सबसे ज़्यादा फंक्शनल हो गई। तो क्या सिर्फ रनिंग और वॉकिंग ही फंक्शनल एक्सरसाइजेज है? नहीं, ऐसा नहीं है। फंक्शनल एक्सरसाइजेज इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के लिए उस एक्सरसाइज को यूज़ करने वाले हो, ठीक है। और फंक्शनल एक्सरसाइजेज एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टर्म है। आप कोई भी टॉप क्लास का एथलीट, आज से नहीं सालों पहले के और आज तक के और आज के और फ्यूचर के भी आप देख लेना, जो भी किसी भी प्रकार का एथलीट जो भी टॉप लेवल पे परफॉर्म कर रहा है वो फंक्शनल फिटनेस वाले चूतियापे में नहीं पड़ता। वो अपना बेसिक जिम में जो आ जब आता है वो एक बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, जो कि मैक्सिमम टाइम में उनके कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं और कहीं इधर उधर आइसोलेशन मूवमेंट्स होते हैं जो उनके लिए स्पेसिफिक कुछ होते हैं। बेसिकली मतलब वो एक जो ट्रेडिशनल जिम ट्रेनिंग है, 90% ऑफ द ट्रेनिंग उनकी ट्रेडिशनल जिम ट्रेनिंग की रहती है। फंक्शनल फिटनेस जो है ये खाली एक मार्केट मिमिक है, गिमिक है, मार्केट गिमिक है। उन लोगों को तो क्या है ना, आजकल एक तो क्या वो है ना जो ट्रेंड कि भाई अगर कोई बोले ना कि सीधा चलो, और उसमें से किसी ने बोला नहीं भाई सीधा नहीं चलो, थोड़ा सा लेफ्ट ले लो, तो जो बोलेगा कि लेफ्ट ले लो लोग उसकी बात बोलेंगे हाँ यार ये कुछ अलग बोल रहा है, ये कुछ ना अलग इसने बता दिया, तो यार शायद ये सही होगा, ठीक है। ये चूतियापा चल रहा है आजकल। तो फंक्शनल फिटनेस काफ़ी हद तक सही है, बट मोस्टली वो क्या है, बहुत ही बुलशिट, एक क्या फालतू का बस एक हवाबाजी वाला टॉपिक है, ठीक। दूसरी बात, सप्लीमेंट्स। भाई जिसने भी आज तक का सप्लीमेंट्स यूज़ करे हैं वो जानता है कि सप्लीमेंट्स कन्वीनियंस के लिए खाए जाते हैं, ना कि कोई एक मैजिक सोचते हुए, ठीक है। वे प्रोटीन जो है वो सिर्फ इसलिए ट्रेंड में आया क्योंकि बॉडी बिल्डर्स जो थे जिनको अपना मसल मास बढ़ाना था वो इतना ज़्यादा खाना खा ही नहीं पा रहे थे। भाई आदमी की एक लिमिट है ना खाना खाने की, वो उससे ज़्यादा नहीं खा सकता, और खाएगा तो क्या होता है फिर कैलोरीज का रेशियो भी गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ाता है। तो उसको करने के लिए वे प्रोटीन में आपको डायरेक्ट प्रोटीन मिल जाता है विदाउट एक्स्ट्रा कैलोरीज फ्रॉम कार्ब्स एंड फैट्स, और कन्वीनियंस कितना है, एक स्कूप डालो, शेक करो और पी लो, विद इन 3 मिनट्स आपको अच्छा खासा 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल गया। तो वे प्रोटीन या जो बाकी सप्लीमेंट्स है वो इसी चीज़ों के लिए बनाए गए थे, ठीक है। लोगों ने क्या किया, इसको डब्बे वाली बॉडी ये वो करके एक बहुत ही ज़्यादा बदनाम सा कर दिया। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग समझदार हैं जो कि इस सप्लीमेंट का असली मतलब समझते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, ये मतलब उनके दिमाग में फिट है कि भाई क्यों यूज़ करना है। तो यही आप भी सोचो ना, आप भी हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को बस सुनो और ऐसा मान लो सीधा, ऐसे मत रहो। मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सप्लीमेंट बहुत ही बढ़िया है, बस इनसे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं बनी दुनिया में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ हर चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढो कि भाई क्यों सप्लीमेंट लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, जो ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, क्या कौन सा, ये आप दिमाग में सोचो और अपना लॉजिक ला के डिसाइड करो। किसी भी एक रैंडम वीडियो को देख के, वो भी जो कि पूरी है भी नहीं, उसको देख के ऐसा मत करो। कर्नल शिवेंद्र कुमार आज भी
25 to 30 किलोमीटर डेली भागते हैं, समटाइम्स उनके 2-2 सेशन होते हैं। और उन्होंने खुद अपनी वीडियो में कहा है, एक वीडियो उनकी देख रहा था पॉडकास्ट, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि जिस दिन मैं ट्रेनिंग नहीं करता मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। तो ये उनका डिसिप्लिन है कि उन्हें भी भाई, उन्हें भी समझ है, कैलोरीज की समझ उन्हें भी है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बस एक गवार की तरह बात कर रहे हैं, कोई ऐसा मत समझना कि भाई उन्होंने ऐसा बोले तो गवार है, ऐसा नहीं है। उन्हें इस चीज़ की समझ है कि कैलोरीज आर अ थिंग, इसीलिए जिस दिन वो ट्रेनिंग नहीं करते हैं वो 1 टाइम मील करते हैं बस, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा बस कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक टाइप की ट्रेनिंग को बिल्कुल ही ऐसा नेगलेक्ट मत करो। आपको जिसमें मज़ा आता है वो करो। मेरे को जिम करने में मज़ा आता है इसलिए मैं जिम करता हूँ। अगर मेरे को रनिंग में मज़ा आता तो फिर मैं किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर के कहने पे कि भाई जिम जाना बढ़िया है, जिम नहीं जाता, मैं रनिंग ही करता। और यही मेरे से कोई पूछता है कि भाई यार ये ऐसे ट्रेनिंग करूँ या कौन सी टाइप की ट्रेनिंग करूँ, भाई जिसमें तेरे को मज़ा आ रहा है, जिसमें तू जा कर सकता है वो कर। मैं खुद ट्राई करता हूँ कि अपने रूटीन में रनिंग ऐड करूँ, पर चूँकि रनिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और मैं उतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाता हूँ रनिंग को, इसलिए मैं रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं करता हूँ और मेरे टाइम में फिट भी नहीं होती है भाई। मैं अपना बताऊँ, मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, सुबह 9 बजे निकलता हूँ घर से ऑफिस जाने के लिए, रात को 8 बजे करीब आता हूँ घर। ये मेरा नॉर्मल टाइम है, 8 बजे करीब घर आता हूँ। तो भाई अब इतने में मैं कितनी रनिंग कर लूँ, खुद का खाना भी खुद ही बनाता हूँ, अकेले रहता हूँ, मैं कितना भी कर लूँ बताओ, नहीं बताओ ना कितना कर लूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, अभी जब भी मेरे बीवी बच्चे हो जाएंगे तो वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हो जाएगी। तो भाई मतलब थोड़ा सा कोई लॉजिक लगाए अगर कि भाई ये सब मैनेज करना मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं है, तो नहीं है ना। आप खुद सोचो, जो भी ऑफिस जाने वाला है वर्किंग पर्सन है वो ये समझ सकता है, वो रिलेट करेगा इस चीज़ से मेरे। ये तो क्या है, जो लोग अभी कॉलेज में पढ़ते हैं ये इनको लगता है भाई क्योंकि उन कॉलेज में भतेरा टाइम होता है, ये मैं मानता हूँ, कॉलेज में भतेरा टाइम होता है। मैं कॉलेज में जिम भी चले जाता था थोड़ा थोड़ा और फुटबॉल भी खेलता था 2-3 घंटा, सब कर लेता था भाई कॉलेज में। और फिर बाकी फालतू की चीज़ें भी भाई, बहुत टाइम होता है भाई कॉलेज लाइफ में, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें सब करता था। स्पेशल फोर्सेस का ये काम है, जो हम 10 घंटे की जॉब डेस्क पे बैठ के करते हैं, ये उनका डेली का काम है कि भाई इतना स्पीड मार्च करना, ये रनिंग करना, ये उनका डेली का काम है। तो इसलिए वो ये अफोर्ड करते हैं, हम नहीं कर पाते अफोर्ड, इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं करने के लिए। का आपको कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो अपनी फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करो, या अपनी जॉब में कहीं सेक्रीफाइस करो, ठीक है, या फिर अपना क्या नींद सेक्रीफाइस करो, कहीं तो एक जगह आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको वो रूटीन फॉलो करना है तो कर सकते हो तो भाई खाओ। किसने कहा भाई 4 चम्मच चीनी डाल, 5 चम्मच चीनी डाल, आइसक्रीम खाना आइसक्रीम खा, चॉकलेट खाने चॉकलेट खा भाई, केक खाना केक खा, पिज़्ज़ा खाना पिज़्ज़ा खा। बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी काबिलियत कितनी है, आप कितना टाइम दे सकते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल ही पागल हो गए किसी एक जिसके पीछे मत भागो। मैं यहाँ पे कोई भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने गलत बोला, उन्होंने सही बोला, पर कॉन्टेक्स्ट समझो बात को, उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ सही बोली है। अगर आप उतना ट्रेनिंग कर सकते हो, आप उतना टाइम दे सकते हो ट्रेनिंग को, तो बेशक आप उनकी डाइट फॉलो करो, नहीं दे सकते हो तो मत करो। और यहाँ पे मैं उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। आप अगर देखेंगे तो कर्नल शिवेंद्र कुमार कोई बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, ही इज़ अ फिट पर्सन, ही इज़ लीन पर्सन, ही इज़ नॉट अ मस्कुलर पर्सन। सो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मैं उनके तरह सब फॉलो करूं, उनकी तरह चाय में चीनी डाल के खाऊं और भाई जो मेरा मन करता है वो खाऊं, और पर मैं फिर मस्कुलर भी हूं, नहीं। अगर आप ओके हो, आपका अगर वो फिजिक आप चेस कर रहे हो उनकी तरह, उनकी वाली फिटनेस आप चेस कर रहे हो, तो भाई आप सही है, आप करो ना उनके जैसा कर पा रहे हो तो करो, आप वाली फिटनेस चेस करो। मैं पर्सनली, मुझे थोड़ा सा मस्कुलर फिजिक चाहिए, तो मैं उनका नहीं फॉलो करूँगा रूटीन, और वो मेरे लिए सस्टेनेबल भी नहीं है और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा मस्कुलर फिजिक और थोड़ा सा स्ट्रेंथ को चेस करता हूँ, जो कि मेरा गोल है और मुझे वही करने में मज़ा आता है, तो मैं वो कर रहा हूँ, उसमें मैं कंसिस्टेंट भी रह सकता हूँ, ठीक है। मैं उनकी वाली फिजिक या उनकी वाली जो कैपेबिलिटीज़ हैं मैं वो चेज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वो नहीं फॉलो करूँगा। जिसको वो चेज़ करना है वो करे, और वो भी अच्छा है। मैं किसी भी चीज़ को मैं कभी नहीं बोलता कि कोई टाइप ऑफ फिटनेस ख़राब है या कोई टाइप ऑफ फिटनेस वो है। लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो आपका मसल प्रिजर्व रहेगा, आप ओल्ड एज में बेटर फील करोगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आधे लोग तो यही समझ जाते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब है जिम जाना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जिम जाना नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना, पुशअप्स, पुलअप्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स, ये भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ही आते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ही आते हैं। इवन स्प्रिंट्स जो आप कर रहे हो वो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंडर ही आते हैं, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मैं अगर वाली फिजिक, मैं अगर मेरे को अगर नीड है उस चीज़ की, स्पेशल फोर्सेस को नीड है लीन रहने की,
ज़्यादा मस्कुलर वो लोग वहाँ लाइबिलिटी बन जाते हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा फ्यूल लगता है, ठीक है, वो हैवी रहते हैं तो वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, 40-40 किलोमीटर चल नहीं पाएंगे, उनको उनके ऑपरेशंस और यहाँ पे कम खाना होता है, कम खाना ले आते हैं लिमिटेड खाने में। जो अगर मस्कुलर इंसान होगा वो उतने कम खाने में सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, तो नहीं है वो, पॉसिबल नहीं है, वो लाइबिलिटी बनता है। इसलिए वो लोग ऐसा रूटीन फॉलो करते हैं जिसमें वो पतले रहें। भाई हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं वो फॉलो, मुझे तो नहीं है भाई, बाकी अपना देखो। और जो लोग कमेंट सेक्शन में वो लिखते हैं कि भाई ये रियल फिटनेस है, मैंने देखा बहुत लोग लिखते हैं ये रियल फिटनेस है, भाई जिम वाली फिटनेस कुछ भी नहीं, मैंने जिम जाना छोड़ दिया, ये कर दिया। मैं लिख के दे सकता हूँ 90% लोग उनमें से ये होंगे, क्योंकि दोनों में से कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। वो क्या है, खाली इनसिक्योरिटी अंदर से कि जिम में वो कंसिस्टेंट रह नहीं पाए, डिसिप्लिन दिखा नहीं पाए, तो अब क्या है वो एक जिम को बदनाम करेंगे, भाई जिम वाली फिटनेस रियल नहीं थी इसलिए हमने छोड़ दिया। और मैं श्योर 90% भाई 90% जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो लोग रनिंग में भी उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं है, आई एम श्योर। अगर आप देखो तो वो रिटायर होने के बाद भी, जो हमारे रिस्पेक्टेड कर्नल शिवेंद्र कुमार हैं, वो रिटायर होने के बाद भी कितने ज़्यादा डिसिप्लिन में हैं, ठीक है। उनका डेली का रन करना, डेली रनिंग और डाइट, वो सब बहुत डिसिप्लिन है। नॉर्मल आदमी जो कमेंट करते हैं, एक जो बॉडी बिल्डिंग को अच्छा बोलते हैं, जो उसको गलत बोलते हैं, या बॉडी बिल्डिंग को ख़राब बोलते हैं, उसको अच्छा बोलते हैं, वो लोग इतने डिसिप्लिन भी नहीं है भाई। हर टाइप ऑफ फिटनेस एक डिसिप्लिन मांगती है, वो आपको देना पड़ेगा उसको, आपकी जो भी गोल्स हैं। यू कैन नॉट हैव इट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ बस कि हर चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढो, अपने गोल्स चूज़ करो, सुनो सबकी, करो खुद की वाला हिसाब है, ठीक है। आपको चाय में चीनी डाल के खानी है तो खाओ, आप उतनी अगर उसको बर्न आउट कर सकते हो तो कर लो। ये भाई बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है। अगर आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और कैलोरी जो आप इंटेक कर रहे हो वो कम है, तो भाई आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो बढ़िया है ना, आप फिट रहोगे। नहीं तो भाई देख लो फिर अपना अपना, डायबिटीज़ तो वैसे ही इंडिया में बहुत बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे को अगर हेट करना है इस बात के लिए तो यानी कि आप समझे ही नहीं हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा था, और समझ गए हो तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी यूट्यूब शॉर्ट देखने से पहले अपना दिमाग लगाना कि भाई ये बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है पूरा, और फिर जाके कोई भी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राम राम।